स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैडम अपडेट्स। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की, सारी उनकी डीवी की, सारी उनकी एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग। यहाँ पर आपको एकदम सटीक जानकारी मिलती है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊँगी कि UPSSC ने एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट की कट ऑफ इतनी कम क्यों गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतनी कट ऑफ कम क्यों गई है और हमारी जो फाइनल मेरिट है वो कितनी जाएगी। इस पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी आपका प्रश्न है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करूंगी। तो हम बात करते हैं कि इतनी कट ऑफ क्यों गई। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन का जो कट ऑफ गया था वो 10.25 गया और डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 गई है। ये जनरल के लिए थी और 10.25 एक्सरे वालों की। तो सारी कैटेगरीज़ के लिए उन्होंने यही कट ऑफ दिया, जो कि बहुत ही कम कट ऑफ है किसी भी एग्ज़ाम को देखते हुए। तो क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हर बच्चे ने पैट का फॉर्म भरा नहीं था और पैट की वजह से ये दोनों जो वैकेंसीज़ हैं उनके जो छात्र थे वो कम हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा छटाई हो गई पैट की वजह से, क्योंकि बहुत बच्चों ने पैट दिया ही नहीं था। और ये दोनों जो पोस्ट हैं वो क्या है ना, टेक्निकल पोस्ट हैं। टेक्निकल पोस्ट हैं, केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते थे जिन्होंने ये कोर्स किया था और कोर्स करा भी था अगर वो भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन पैट हर किसी ने नहीं दिया था उस समय पर। तो क्या है ना कि इसकी जो मेन छटाई हुई है ना वो पैट की वजह से हुई। तो बच्चे कम थे जिस कारण ये इतनी कम कट ऑफ गई है। और प्लस इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही हाई लेवल पर हुआ था। एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था, जिससे केवल और केवल वही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वही बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं जिन्होंने तैयारी की थी इस एग्ज़ाम की। केवल जो बच्चे जो तुक्का मार के हर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हम तुक्का मारेंगे और एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, बहुत इजी आएगा, ऐसा नहीं था। तुक्के वाले बच्चों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। इसमें केवल पढ़ाई करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिस कारण जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये इसके मुख्य कारण है कि ऐसा क्यों हुआ कि बच्चे कर रहे हैं बात के आयोग ने जानबूझकर ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने इतने नंबर पाए हैं, उसमें इतने नंबर लाने मुश्किल थे कि नहीं हो पाए, तो इसलिए इन्होंने इतनी कट ऑफ दी है। अब हम बात करेंगे कि फ़ाइनल कट ऑफ इसकी क्या जाएगी। जैसे कि इस UPSSC की जो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, जो भी डीवी की जो कट ऑफ आती है उससे जो फाइनल बनती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा ही बता रही हूँ, 15 से 20 नंबर ही एक्स्ट्रा जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि 10 से 15 का ही रेशियो रहता है कि इससे आगे बढ़ जाएगा। क्या आता है कि जैसे अगर आप मान लें कि अगर 10 नंबर कट ऑफ है तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो ज़्यादा 10 नंबर आगे जाएगी, तो जो फाइनल बनेगी वो 20 बनेगी। ये ऐसा देखा गया है। आप चाहे मुख्य सेविका का रिज़ल्ट उठा लें या फिर आप ऑडिटर का या कोई भी रिज़ल्ट आप उठाकर देखें, चेक कर लें कि जिसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, उससे कितना नंबर फाइनल में बढ़ा है। बहुत कम नंबर फाइनल में बढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो फाइनल मेरिट होगी वो 10 से 15 नंबर ही आगे जाएगी। तो आपके जो भी नंबर हैं, आपकी जो भी कट ऑफ है, इसमें आप अपने इन नंबरों को ऐड ऑन कर लें और आप देख लें कि आपके नंबर इतने हैं या नहीं, तो वो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फाइनल मेरिट जाएगी दोनों वैकेंसीज़ में, तो आप देख सकते हैं, मैं आपकी जनरल की बता देती हूँ कि दोनों की जो जनरल की जो एक्सरे की जाएगी वो जनरल की आप मान सकते हैं कि 40 वाले बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फाइनल मेरिट जनरल की जाएगी। और SC वाले ST हो गए, इनकी कट ऑफ में और थोड़ा सा कम ले जाएंगे, 5-6 नंबर आप थोड़ा सा कम ले लें नीचे की तरफ, तो आपका फाइनल मेरिट का अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे ही डेंटल हाइजीनिस्ट में है। डेंटल हाइजीनिस्ट में भी आपकी जनरल की मैं आपको बताऊं तो 30 नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एक तो दोनों वैकेंसी टेक्निकली हैं और बच्चे कम हैं, दोनों वैकेंसीज़ के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या है ना कि ये कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाता है। प्लस इतना टफ हो गया पेपर, प्लस पैट था, जिसकी वजह से इतनी कम कट ऑफ गई है। जो भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि UPSSC ने जानबूझकर ऐसा किया है कि धांधलेबाजी हुई है कि इतनी कम कट
कट ऑफ नहीं जा सकती थी, ऐसा वैसा। और बहुत से बच्चे पोल भी बहुत गलत कर रहे हैं कि हमारा तो 80+ हुआ है एग्ज़ाम, हमारा तो 70+ एग्ज़ाम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जिनका हुआ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर बहुत टफ था, केवल पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तो डोंट वरी, आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई फाइनल में भी नहीं जाने वाली है। आप अपना जो भी ये जो कट ऑफ आई है उससे आप केवल 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लगा के चल लें, और आप अपने नंबरों को जोड़ लें और देख लें कि हम इसमें कितना मतलब कितने नंबर हमारे बैठ रहे हैं उस हिसाब से। मैं तो यही बोलूँगी कि जिनके 35+ नंबर है ना किसी भी कैटेगरी के अंदर, वो चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी के बच्चा हो, अगर आपके 30 नंबर से ज़्यादा नंबर बैठ रहे हैं ना, 30 to 35 अगर बैठा है, तो आप एकदम सेफ़ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इससे नीचे वालों का थोड़ा सा डाउट में हो सकता है, बट 30+ वालों का मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लस मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच।